ओम नमः शिवाय। यूट्यूब चैनल मंत्रिक विज्ञान में आपका फिर से स्वागत है। इसके पहले की एक वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे गुरु गोरखनाथ का नाम गोरखनाथ रखा गया, क्योंकि उनका जन्म गोबर से हुआ था, इसलिए उनका नाम गुरु गोरखनाथ रखा गया उनके गुरु द्वारा। गुरु मच्छिंद्रनाथ का नाम मच्छिंद्रनाथ क्यों पड़ा? क्योंकि उनका जन्म एक मछली के पेट से हुआ था, इसलिए उनका नाम मच्छिंद्र रखा गया था। ऐसे ही रोचक कथा आज हम आपको एक सुनाने जा रहे हैं कि गुरु गोरखनाथ को अपनी एक आंख एक महिला को क्यों देनी पड़ी। गुरु गोरखनाथ ने अपनी एक आंख निकालकर एक महिला को दे दी थी। इसके पीछे की क्या कथा है वो हम आपको आज सुनाएंगे। गुरु मच्छिंद्रनाथ अपने चेले गुरु गोरखनाथ के साथ जब जगन्नाथ के दर्शनों पर गए तो वहां एक कनकगिरी नामक का गांव है, वहां रुके। तो मच्छिंद्रनाथ ने सोचा कि क्यों ना गुरु गोरखनाथ की अपने चेले की परीक्षा ली जाए, क्योंकि पहले जो गुरु थे वो अपने चेलों की परीक्षा जरूर लेते थे ताकि उनको उस हिसाब से ज्ञान बांटा जाए। वो देखते थे कि ये चेला पात्र है या नहीं। गुरु मच्छिंद्रनाथ ने अपने शिष्य गुरु गोरखनाथ को कहा कि मेरे को बहुत भूख लगी है, मेरे प्राण निकलते जा रहे हैं, आप साथ वाले गांव से भिक्षा लेके आओ, कुछ खाने को लेके आओ भिक्षा करके। तो गुरु गोरखनाथ ने अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया और गांव की ओर चला गया। अलख अलख की आवाज़ दी, लेकिन पूरे गांव में उनको भिक्षा नहीं मिली। तो आगे गए, आगे एक ब्राह्मण का घर था, वहाँ पे श्राद्ध वगैरह किया जा रहा था। तो उस घर में जाकर गुरु गोरखनाथ ने अलख अलख की आवाज़ लगाई। तो घर की मालकिन घर से बाहर आई कि बताइए महाराज। तो गुरु गोरखनाथ ने कहा कि मेरे को भिक्षा चाहिए, खाने पीने का सामान चाहिए, मेरे गुरु भूखे बैठे हैं। तो उस औरत से खाने पीने का सामान लिया जो श्राद्ध में पका था, पूरी सब्जी खीर लेके अपने गुरु के पास चले गए। जब गुरु ने देखा कि इतना स्वादिष्ट खाना लेके आया है तो गुरु बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन गुरु उनकी परीक्षा लेना चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि गोरखनाथ, मेरे को भोजन बहुत अच्छा लगा, आप और लेके आओ, मेरी अभी भूख शांत नहीं हुई। गुरु का आदेश था। तो गुरु गोरखनाथ अपने गुरु मच्छिंद्रनाथ का आदेश मानते हुए फिर उसी गांव में चले गए, उसी घर में चले गए। अलख अलख की आवाज़ दी तो अंदर से वही औरत फिर आई। वो गुरु गोरखनाथ ने कहा कि माते, थोड़ी सी भूख रह गई है गुरु जी की, उनके लिए भिक्षा और चाहिए। तो उस औरत ने भिक्षा देने से मना कर दिया कि आप लोगों का काम यही है, आप बार बार हमें सताते हो, न जाने कौन कौन सी बातें कहीं। लेकिन गुरु गोरखनाथ को अपने गुरु की इच्छा का पालन करना था, गुरु की इच्छा को पूरी करना था। गुरु गोरखनाथ ने कहा कि माते, आप परेशान मत होइए, मैं आपकी हर परेशानी दूर कर दूंगा, लेकिन आप मेरे गुरु की इच्छा पूरी कर दीजिए। बहुत ही शांत स्वर में गुरु गोरखनाथ ने उस महिला को बोला। गुरु गोरखनाथ ने उस महिला को कहा, मेरे गुरु की इच्छा पूर्ति के लिए थोड़ा सा भोजन और दे दो, मैं आपकी हर इच्छा पूरी करूंगा, आप मांगिए क्या मांगना है। महिला गुस्से में थी। उसने गुरु गोरखनाथ को कहा कि मेरे को तेरी आंख चाहिए। इतना सुनते ही गुरु गोरखनाथ ने ये उनकी बात मान ली और जब वो महिला
भिक्षा लेने के लिए अंदर गई तो पीछे से गुरु गोरखनाथ ने अपनी आंख निकाल ली, क्योंकि वो महिला जाते हुए बोल गई थी कि आप अपनी आंख निकाल कर रखो, मैं अभी भोजन लेके आती हूं। और गुरु गोरखनाथ ने अपनी आंख निकालकर अपने हाथ में पकड़ ली। उसको क्या पता था कि गुरु गोरखनाथ जो योगी मेरे द्वार पर आए हैं वो क्या चीज है। जब वो वापस आई भिक्षा लेके तो देखा कि जो योगी है वो लहूलुहान है, उसने आंख अपने हाथ पे रखी हुई है और धरती पे खून गिरता जा रहा है। उस महिला के होश उड़ गए और वो बहुत ही हैरान हुई। भिक्षा देकर जब वो जाने लगी तो गुरु गोरखनाथ ने पीछे से आवाज दी कि माते आंख तो ले जाओ। और गुरु गोरखनाथ ने अपना हाथ बढ़ाकर आंख उस महिला के सामने रख दी। वो महिला बहुत दुखी हुई, वो हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। मैंने तो वैसे ही बोला था, आपने तो सच में आंख निकाल ली। वो बहुत पछता रही थी और पश्चाताप कर रही थी। वो हाथ जोड़कर गुरु गोरखनाथ के आगे खड़ी हो गई। महिला के मना करने पर गुरु गोरखनाथ ने अपनी आंख उठाई और मंत्रों का उच्चारण करते हुए अपनी आंख को दोबारा वहीं पे रख लिया, क्योंकि मंत्रों के उच्चारण से ही निकाली थी और मंत्रों के उच्चारण से ही फिर दोबारा आंख निकाली अपने आप खुद उन्होंने। वो महिला सब कुछ देख रही थी और अपनी वाणी पे वो पछता रही थी। और गुरु गोरखनाथ ने आंख के ऊपर एक कपड़ा बांध दिया, क्योंकि वो चाहते थे कि मेरे गुरु को इस बात का पता ना चले। तो भिक्षा लेकर, खाने का सामान लेकर वो गुरु मिशेंद्र नाथ के पास चले गए। वहां जाकर उनके सामने भोजन रख दिया और कहने लगे कि महाराज आप अपनी भूख मिटाएं इससे। तो गुरु मिशेंद्र नाथ ने जब आंख पे पट्टी बंधी हुई देखी, कपड़ा बंधा हुआ देखा गुरु गोरखनाथ के, तो उन्होंने पूछा कि गोरखनाथ ये क्या है, आपने अपनी आंख ये क्यों ढक रखी है। तो गुरु गोरखनाथ बताना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने इस बात को टालना चाहा। गुरुजी के ज्यादा पूछने पर गुरु गोरखनाथ ने कहा कि मेरी पुतली में दर्द हो रही है, मैं इसलिए ये ऊपर कपड़ा बांधा है। लेकिन मिशेंद्र नाथ गुरु गोरखनाथ के गुरु थे, वो सब कुछ जान चुके थे। तो उन्होंने कहा पुत्र मेरे को जरा दिखाओ, मैं आपकी आंख को जरा देखना चाहता हूं। तो गुरु जी का आदेश था। गुरु गोरखनाथ ने अपनी आंख से पर्दा उठाया और जब उन्होंने पूरा देखा कि आंख निकाली हुई है और फिर दोबारा रखी हुई, इस पे जख्म है, खून चल रहा है, तो गुरु मिशेंद्र नाथ ने इसका कारण पूछा। गुरु गोरखनाथ ने जो उस महिला के साथ बातचीत हुई थी, उनको जिसके लिए ये आंख देनी पड़ी, ये सारी बात अपने गुरु जी को बतला दी। तो गुरु जी क्रोधित हो गए कि आपने थोड़ी सी बात के लिए, थोड़े से भोजन के लिए अपनी आंख निकाल दी, यह आपने अच्छा नहीं किया। और गुरु जी उस महिला पर क्रोधित हुए। लेकिन गुरु गोरखनाथ ने कहा कि वो महिला दोषी नहीं है, ये मैंने ही उनको बोला था। उसने तो अपनी तरफ से ये मजाक में शर्त रखी थी। अपने शिष्य की इतनी भक्ति देखकर गुरु बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उनका सिर अपने ऊपर रखा और मंत्र उच्चारण करते हुए उनको जैसे थे वैसा कर दिया। मिशेंद्र नाथ को बहुत अच्छा शिष्य मिला और वहीं एक अच्छे शिष्य को अच्छा गुरु मिला। गुरु गोरखनाथ ने अपने गुरु से समस्त विद्याएं सीखी, समस्त मंत्रों का ज्ञान लिया और गोरखनाथ को ये आशीर्वाद दिया गया मिशेंद्र नाथ द्वारा कि आप नाथ पंथ में सिद्धों के सिद्ध जाने जाओगे।
तभी से गुरु गोरखनाथ नाथ पंथ के सिद्धों के सिद्ध माने जाते हैं। कनकगिरी गांव से चलकर फिर गुरु और शिष्य दोनों चंद्रगिरी एक नामक गांव है, वहां चले गए। वहां जाकर गुरु मिशेंद्रनाथ ने अपने शिष्य गुरु गोरखनाथ को चारों वेद, शहों शास्त्र और 18 पुराणों का अध्ययन करवाया था। देखिए गुरु गोरखनाथ कितने ज्ञानी हो गए अपने गुरु की कृपा पाकर। संजीवनी विद्या और शाबर मंत्रों का ज्ञान दिया, जिसको भूत प्रेत डाकनी शाकनी ये नेगेटिव जो तरंगे हैं इनको बस में करने के मंत्र सिखलाई। इस प्रकार गुरु मिशेंद्रनाथ ने अपने शिष्य गुरु गोरखनाथ को पूर्ण सिद्ध कर दिया, समस्त रिद्धि सिद्धियों का ज्ञान दे दिया। तो इसलिए तो हम चाहते हैं कि आप गुरु गोरखनाथ के जो मंत्र दिए हैं उनका पालन करो, जो उन्होंने नियम बनाए हैं उन नियमों का पालन करते हुए उन मंत्रों का जाप करो। और जब आप उन नियमों का पालन करते हुए मंत्रों का जाप करोगे तो आपके हर काम बिना रुकावट सिद्ध होते जाएंगे। आगे हम अगली वीडियो में गुरु गोरखनाथ और मिशेंद्रनाथ के जो आगे शिष्य हुए उनके बारे में कथा करेंगे। तो इसी के साथ ओम नमः शिवाय।